जय गुरुदेव। 13 अप्रैल सन 2003। दोपहर ध्यान में अति से अति सुंदर, कम से कम 6-7 फीट चौड़े और 6-7 फीट लंबे पोस्टर नुमा, यानी पोस्टर नहीं थे, पर मैं एक इशारा कर रहा हूँ, अति सुंदर वे छपे थे। सबके डिजाइन अलग अलग थे और क्षण क्षण में बदल रहे थे। कुछ देर ये सब चलता रहा और उसके बाद अति से अति सुंदर बेशकीमती शॉल, जो शायद सोने से भी अधिक कीमती धातु से निकले हुए थे, एक से एक सुंदर डिजाइनों से सुसज्जित थे। उनकी चमक पर आंख नहीं ठहर पा रही थी। उनका असली बेस पता नहीं किस कीमती मेटल से बना था, या फिर अति से अति सुंदर रेशम थी, पहचानना अत्यंत कठिन। उन सालों पर एक से एक सुंदरता में बढ़ चढ़कर कढ़ाई की हुई थी। क्षण क्षण में इनको दिखाया जा रहा था, जैसे दुकान पर कपड़ा लेने जाते हैं और दुकानदार एक साड़ी या कपड़ों पर कपड़े दिखाता है, तो ऐसे दिखाने का वहाँ ढेर लगा हुआ था। उसी प्रकार से वहाँ भी हो रहा था। कौन दिखा रहा था पता नहीं, और इतनी फुर्ती से ये दिखाए जा रहे थे कि आंख नहीं टिक रही थी। हे दाता, आपकी माया, आपकी लीला अपरंपार है, धन्य है। हे दाता, हे महाप्रभु, कौन जानता है कि आदि और अंत आपके चरणों में है। इन सीनों को मैं काफ़ी देर तक देखता रहा। रात को ध्यान में गुरु महाराज ने दिखाया कि एक जंगल है। उसमें ऐसा मालूम देता है कि जैसे बहुत सी जनता बैठी हुई है। कुछ समय बाद उनके सिर ही सिर दिखाई देने लगे। फिर कुछ देर बाद में उठकर जाकर देखा तो सिर की जगह पर मिट्टी के ढेले जैसे रखे हुए थे। बाकी दूसरे भी सीन जो बिल्कुल याद ही नहीं रहे। 14 तारीख और 15 तारीख और 16 तारीख, सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनकी जैसी मौज, मेरे खोटे कर्म। 17 अप्रैल की सुबह ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया, पर गुरु महाराज की असीम कृपा से जब मैं 4 बजे सोकर उठा तो मैं फिर लेट गया और लेटे लेटे ध्यान करने लगा। गुरु महाराज की असीम कृपा हो गई तो सीन तूफान की तरह आने शुरू हो गए और क्षण क्षण में सैकड़ों सीन बदलने लगे। उन सीनों में सोने के आलीशान एक से एक सुंदर महल बन रहे थे। उनके क्षण क्षण में एक से एक सुंदर सीन बदल रहे थे। महलों की ऊंचाई का कोई अता पता नहीं था। अति से अति सुंदर सीन चल रहे थे और मैं इनका आनंद ले रहा था। उसी समय घरवाला एक मेंबर मेरे कमरे में किसी काम से अंदर आ गया और बत्ती जला दी। बत्ती जलते ही सब खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ घुप अंधेरे की है। मैं सुमिरन ध्यान भजन के समय अपने कमरे में घुप अंधेरा कर लेता हूँ और ऊपर से सिर के ऊपर कपड़ा ओढ़ लेता हूँ, और अक्सर तो मैं आँखों पर 4 तह करके तौलिए को लपेट लेता हूँ ताकि बाहर की रोशनी से डिस्टरबेंस पैदा न हो। सुमिरन ध्यान भजन का आनंद घुप अंधेरे में ही आता है। 18 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 19 तारीख की शाम को गुरु महाराज की दया से ध्यान में दिखाई दिया कि एक जंगल है जिसकी जमीन ऊंची नीची है, कहीं पर दबी हुई है, अपने आप चली जा रही है, और क्षण क्षण में एक से एक सीन उस जमीन के चलने के बदल रहे हैं। कुछ समय तक ये सब सीन चलते रहे और क्षण क्षण में ये सीन बदलते रहे। फिर उस पूरे जंगल में अति सुंदर मनमोहक हरियाली छा गई और पूरा जंगल यानी कि ब्रह्मांड अनेकों किस्म की फुलवारियों से भर गया, और उस फुलवारी से बने अनेकों सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो सब समाप्त हो गया और मुझसे 15-20 गज की दूरी पर एक बहुत बड़ा, कम से कम 35-40 फीट चौड़ा ऊंचा गेट बन गया, जो चौकोर न होकर आधी गोलाई में था, जो पता नहीं किस धातु का था, और उसके पास अजीब किस्म की रोशनी थी। उस रोशनी से आसपास का सारा इलाका रोशन था। गेट अति सुंदर था और उसके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे जो बयान नहीं किए जा सकते। उसकी सुंदरता के बारे में मैं या और कोई भी लिख नहीं सकता।
बस यही बता सकते हैं कि अति सुंदर थे और उसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। फिर ये सब आलोप हो गए और फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रात में ध्यान में चौथे धाम के देवता के दर्शन हुए और 15-20 सेकंड तक रहे और फिर आलोप हो गए। उसके बाद वो आलोप हो गए और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। 20 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 21 तारीख को भी सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 22 तारीख की रात में ध्यान में तीसरे धाम के देवता के दर्शन हुए जो 10 से 12 सेकंड रहे और फिर आलोप हो गए। फिर और कुछ दिखाई नहीं दिया। उनकी रोशनी में बड़ी चमक थी। 23 तारीख की शाम को ध्यान में केवल कुछ फुलवारी चंद मिनटों के लिए दिखाई दी, फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। उस फुलवारी के ही सीन बदलते रहे। 24 तारीख की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि एक मैदान है। उसमें मुझसे 15-20 गज के फासले पर बच्चे, औरत, मर्द घूम घूम कर आनंद ले रहे थे। उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की रोशनी थी। 10-15 मिनट तक ये सीन चलते रहे और फिर आलोप हो गए। इसके अलावा और भी सीन चलते रहे जो याद नहीं रहे। 24 तारीख की दोपहर ध्यान में एक लंबा चौड़ा विशाल बगीचा दिखाई दिया। वो पूरा हरियाली से भरा है और अनेक किस्म की सुंदर फुलवारियां हैं। फुलवारी के सभी पौधों पर बैंगनी रंग के फूल खिले थे और उनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता। इन सीनों को मैं करीब 15 मिनट तक देखता रहा और फिर ये आलोप हो गए। 25 और 26 तारीख में सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 27 तारीख की दोपहर में ध्यान में दिखाई दिया कि मेरे दाहिनी तरफ बहुत से आदमी घूम रहे हैं। फिर बाईं तरफ से हजारों की तादाद में आदमियों की एक भीड़ दाहिनी तरफ को जा रही है, यानी दाहिनी तरफ वाले आदमियों की तरफ। जो बाईं तरफ से आदमी जा रहे थे उनका कद करीब एक जैसा था। उन सब की पोशाक एक जैसी थी और उनकी पोशाक का रंग सलेटी रंग जैसा था। एक सेना की टुकड़ी की तरह वो जा रहे थे। जब वे दाहिने आदमियों से करीब 8-10 फीट के फासले पर रह गए तो दोनों तरफ के आदमी फिर आलोप हो गए। 28 तारीख की सुबह, दोपहर और शाम को ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 28 तारीख की रात को ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल जंगल है, उसमें हरियाली छाई हुई है। वो हरियाली बड़ी हुई और फिर बढ़ती चली गई। इतनी लंबी हो गई कि उसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं था। फिर वो हरियाली पेड़नुमा हो गई और उसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। जो सीन सामने था उससे बढ़कर सीन सिर के ऊपर था। फिर कुछ समय बाद ये सब सीन आलोप हो गए। 29 तारीख की सुबह ध्यान में चंद सेकंड तक रंगीन पोस्टर नुमा चीजें दिखती रही जिनका वर्णन करना कठिन है। बाकी दोपहर, शाम और रात में ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 30 तारीख को सुबह, दोपहर, शाम और रात में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 1 तारीख को 1 मई 2003 चारों टाइम ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे खोटे कर्म। 2 तारीख को सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि एक जंगल है, हरियाली छाई हुई है, कुछ जनता उसमें नाच रही है। जंगल इतना शानदार नहीं है और उसमें और भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे, पर उसमें सुंदरता और चमक अधिक नहीं थी। ये सीन चंद मिनटों तक ही रहा और फिर आलोप हो गया। 2 मई को दोपहर में ध्यान में दिखाई दिया कि एक जंगल है, उसमें पूरे मैदान में उठी और दबी जमीन है और जगह जगह पर सुंदर फुलवारियां हैं जिनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। कुछ समय बाद ये सब सीन आलोप हो गए। 2 तारीख की शाम को ऐसे सीन देखते रहे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ समय तक मैं इन्हें देखता रहा और फिर ये सीन आलोप हो गए।
2 तारीख की रात में ध्यान में कुछ नहीं दिखाई दिया। जय गुरुदेव।